ये सभी डिटेल्स आपको पढ़ाई जाएगी। आफ्टर दैट स्पेसिफिकेशन ऑफ प्ले फील्ड, कोर्ट्स, एरिना, इक्विपमेंट एंड कंपटीशन फॉर्मेट। बेसिकली अगर आप एथलेटिक्स के एग्जाम देंगे तो क्या होता है, वी आर जस्ट रीडिंग दैट पार्ट, व्हाट लाइक लॉन्ग जंप का पीट कितना है, अपनी म्यूट है, स्विंग म्यूट का मेजरमेंट क्या होता है, मैसेज डाल देना, उसका सर को मैं डाल मेजरमेंट दूं। मार्किंग क्या है, बट वो जैसे ही खत्म बेसिकली होती है ऐसे क्लास क्वेश्चन नहीं उसके बाद पूछते, जो वो भी आपको इंटरेस्टेड है डाइवर्ट ना, करने के ज्वाइन लिए करने के लिए सबको। बेसिकली वो क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि इन जनरल नहीं होते, तो उसको नहीं, आपको स्पेसिफिकेशन में आपको इन डिटेल नॉलेज आपको इस वर्कशॉप में दिया जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा जो सेकंड टॉपिक है जनरल मार्क्स, ये कितने मार्क्स का है, कौन से टेस्ट होते हैं, वो आगे वाले स्लाइड में आएगा। बेसिकली जनरल नॉलेज करंट अफेयर, इसके लिए भी आपको बताया जाएगा कौन सी बुक प्रीफर करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उससे सारा रिलेटेड। आफ्टर दैट बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो गवर्नमेंट है वो अवेयरनेस कैसे फैला रही है लोगों को स्कूल्स में वर्किंग करने के लिए, स्पोर्ट्स में मोटिवेट करने के लिए। ओके। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रूरल स्पोर्ट्स इन द कंट्री एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन स्कीम। यू नो, जैसा आपको पता होगा गवर्नमेंट हमारे फिट इंडिया मूवमेंट लाइक खेलो इंडिया जैसे गेम्स को आगे करके स्कीम एक प्रमोशनल एक्टिविटी ऐड किया, तो ये स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। टॉप करके स्कीम होता है, वो सारे एक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारे इन डिटेल आपको बताए जाएंगे। आफ्टर दैट लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप एथलेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो क्या होता है, थियरी में ऑनलाइन की गाड़ी सबकी अटकती, यहीं पे सारे लोग फंस जाते हैं दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग कोचिंग का जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है, एक्चुअली ये आपका बहुत ही ईजी होता है, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, और ये ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़े आपको आ जाएगा। हर एक पैटर्न के 4 to 5 वेज होते हैं, हर एक टीचिंग पैटर्न के अलग अलग वेज होते हैं, तो इस को जैसे ही स्कोरिंग क्लास करने खत्म के होती है लिए ना तो तो लोग ज्यादा पाँच से मिनट ज्यादा की आप क्लास इसको ले जितना लेना सॉल्व और करेंगे अपना इनसे ये क्वेश्चन फीडबैक आपको वगैरह ले हल लेना अभी पड़ेगा। फिलहाल तक कैसी ही तो लाइक क्लास। 2 4 और आगे 6 ज्वाइन वी करने हैव के टू लिए फाइंड थोड़ा नेक्स्ट सा नंबर क्वेश्चन मार्क दे दिया, मोटिवेशन वगैरह तो जो कौन भी है सा फॉर्मूला टीचर होगा, जो भी दे सको क्या और होगा, हमारी यहाँ पर फैकल्टी मेंबर आपको रजिस्ट्रेशन करने टीच के लिए ना, करेगी। तो वो जो आफ्टर भी बोल दैट देना। रिलेशनशिप, जैसे अगर मेरा कोई कजन है तो कजन के मम्मी के लाइक ऐसे रिलेशन के भी क्वेश्चंस पूछते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके ऊपर भी आपको बताया जाएगा। फिर सीक्वेंस ले लाइक क्यूबिक टाइप में पैटर्न होता है, आपको पूछते हैं। फिर डायग्रामेटिक में जैसे आपको 4 सर्कल दे देंगे, 1 A B C D, लाइक दिस वे यू हैव टू find out the way and find out the logic answer. Okay. After that, reasoning pattern of intermediate standard एंड फॉल्ट फाइंडिंग। एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऑड एंड इवेंट टाइप का, कि 3 आपको ऐसे ऑप्शंस बोल रहेंगे, लाइक वो मेंशन करते हैं कि ये 3 सही है और एक गलत है, या बिना भैया से बोलो। एक गलत है 3 सही है, तो ऐसे टाइप के रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक एप्टीट्यूड। हम्म, नेक्स्ट पार्ट है हमारा दोस्तों लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो बहुत से लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एक रीजनिंग और ये वाला पार्ट, क्योंकि उसमें क्या थोड़ा दिमाग लगाना होता है। ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश पैटर्न में क्वेश्चन आता है। कॉम्प्रहेंसिव, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बट इसके अंदर आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, उसके अंदर से आपको वर्डिंग्स ढूंढने पड़ते हैं, आंसर्स ढूंढना पड़ता है, पैराग्राफ के सारा भी पैटर्न बताया जाएगा। सिनोनिम्स में मिलता जुलता वर्ड आपको मिलेगा, उससे आपको फाइंड आउट करना होता है। एटॉमिक मैट्रिक स्टैंडर्ड है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा सब यूनिट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अगर आप एनएस करने जाएंगे तो बेसिक पूरा जो गेम होता है आपको पीपीटी पे प्रेजेंट करना होता है, इसके लिए उनका यूनिट है स्पेसिफिक कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, वर्ड कैसे यूज करती है ये पता होना चाहिए। फिर टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, जैसा एथलेटिक्स फील्ड में टर्मिनोलॉजी होता है, वैसे नहीं कंप्यूटर में भी टर्मिनोलॉजी होता है, वो आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाया जाएगा। अब ये जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये आपका मैं जानता हूँ बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि इसके अंदर सब माहिर होते हैं, तो जो हमारे स्कोरिंग होते हैं वो ज्यादातर कटते हैं कहाँ, ऑनलाइन एग्जाम्स में। तो फीडबैक हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि क्या आप अच्छे से अच्छा स्कोर करा पाए। तो इसके अंदर जो फील्ड बोल टेस्ट दिया। होते हैं दोस्तों, हाँ बेसिकली बोल दी, पहला शाम जो बोलो। टेस्ट होता है इसके अंदर 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट फॉर स्पीड। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी और एज एज स्पेसिफिक एज मेंटेन किया हुआ है, जो कि मेल को 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट होता है, वो 30 ईयर एंड बिलो के लिए कितना टाइमिंग होता है, 4.8 से 80 सेकेंड, 80। आफ्टर दैट अबाउट 35 सेकेंड्स। फिर इसके अंदर फीमेल में भी टाइमिंग दिया है स्पेसिफिक, 5.4 सेकेंड्स एंड 5.80 सेकेंड। फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप सेकेंड, इसके अंदर है आपको एक क्राइटेरिया दिया 1.6 मीटर मारना होगा, देन यू विल गेट फुल मार्क्स।
1.40 मीटर, ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेन के लिए लिया जाता है दोस्तों। शटल रन, इवन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग तो ऑनलाइन के लिए आपको ट्रेनिंग देंगे ही देंगे बताने के लिए, और वीकली ऐसा आपको एक फिटनेस टेस्ट भी बताया जाएगा कि आपको कैसे आपको इम्प्रूव इस जंप को कर सकते हो, इस ट्रेनिंग को इम्प्रूव करके आप अपना फिटनेस टेस्ट अच्छे से कर सकते हो। फिर आता है हमारा शटल रन दोस्तों, जो कि ये क्राइटेरिया मेल एंड फीमेल के लिए 16.5 सेकेंड, 17.5, एंड फीमेल के लिए है 30 बिलो 17.5 सेकेंड, 18.5। फिर बेंड एंड रिस्ट टेस्ट जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर है जिसमें मेल के लिए, और फीमेल्स के लिए 7 मॉक है। टेस्ट। यस, आफ्टर दैट 1600 मीटर रनिंग, और ये जितना आपका अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज किया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, ये नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा होते हैं। ओके, तो नेशनल टेस्ट एजेंसी प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके द्वारा आंसर की करती है, तो आपका एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस कैटेगरी के लिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी ये मैंने आपको डिटेलिंग दी, उसके ये पेपर मार्क्स पैटर्न पूरा यहाँ पे है। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है तो पीएचडी बीपीएड, अगर आपका एमपीएड होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक एक मार्क्स मिलेगा। अगर आपने बीपीएड कर लिया है तो 3, एमपीएड कर लिया है तो 5 मार्क्स, पीएचडी कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग विल गेट मार्क्स। आफ्टर द स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अगर आप इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हो, एथलेटिक्स नेशनल लेवल प्लेयर हो, उसके अकॉर्डिंग विल गेट 20 मार्क्स। पूरा वो आपका बेस्ड है पूरा, और ये जो भी होता है आपके अचीवमेंट के ऊपर, उसका मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक टोटल स्कोरिंग मिलता है। जैसा मैम ने स्टार्टिंग में बताया 60 मार्क का होता है, तो ये जो बचे 40 मार्क, इवन वर्चुअल इंटरव्यू, आपके वर्चुअल इंटरव्यू होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। इस टॉपिक के अंदर भी आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कैसे लेते हैं वो लोग, ये सारा पैटर्न भी बताया जाएगा। और स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स स्टडी जो पहला यूनिट था, उसके ऊपर 25 मार्क्स टोटल क्वेश्चन है दोस्तों। आफ्टर दैट जनरल नॉलेज थ्योरी टेस्ट एमसीक्यू, जो कि 10 मार्क्स का है। लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड, जो कि ये भी 10 मार्क्स का है। एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एमसीक्यू, जो कि ये भी 10 मार्क्स है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जो कि 5 मार्क्स का है दोस्तों। तो ये हमारा टोटल स्कोरिंग हो गया 100 का। बट हमारा जो ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो 60 मार्क का होता है दोस्तों। तो उसके अंदर स्कोरिंग करने के बाद दे विल गेट। तो बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए ये जो भी आपको मैंने सिलेबस बताया, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिक क्वेश्चन तनु से लेके बोल दिया आया मैंने, क्लास खत्म जो होती है, कि अगर वो लास्ट हैंड ईयर ओवर ना करे एग्जाम्स तो में हैंड भी ओवर कर। पूछा गया था। इन जनरल अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जस्ट कमेंट, ये आंसर आप एकदम बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे थे। तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट जंप वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेन? एनीवन नो? यू कैन कमेंट, देन आई विल गिव द ऑप्शंस फॉर यू एवरीवन। अगर किसी को पता है बिना गूगल किए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तनु मैम देखिएगा, अगर कोई आंसर आ रहे तो प्लीज मुझे जरा बताइएगा। आई विल गिव द ऑप्शन, डोंट वरी। Sure, sir, sure. I'll give the The options. So ये just main basic. student. I'll take some questions from last year जो 2023 में NSNS का एग्जाम्स हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं। अभी क्या होता है, वी आर एथलेटिक्स बैकग्राउंड, तो वी आर जस्ट लाइक रीडिंग की ट्रैक मार्किंग का मेजरमेंट क्या है, स्टाइगर का डिस्टेंस क्या होता है। तो अभी सोचिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, तो सपोज मेरा फेवरेट इवेंट स्प्रिंट है, तो आपने इसके ऊपर कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इफ यू आर नॉट लॉन्ग जंपर। अगर आप लॉन्ग जंप करोगे तो आपको पता होगा, ऐसा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ Sir, जाते हैं। sir, many student has answered the question, and they are answering that 8.95 meter is the correct answer. यस, दे आर राइट मैम, दे आर राइट। मैंने बोला आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन, ये जस्ट डेमो लेक्चर आपको एक मोटो बताने का है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इजी भी रहते हैं, डिफिकल्ट भी रहते हैं, और जो थियरी पार्ट में रीजनिंग वाले पार्ट होते हैं वो प्रैक्टिस आपको करते हैं, सारी टीम हमारी आपको कराएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कैसे पूछे थे। द मिनिमम लेंथ ऑफ हाई जंप अप्रोच रन शुड बी। एनीवन नो प्लीज काइंडली कमेंट। अगर चाहिए तो I'll give the option. You can just give the comment box. The first of 16 meter, 15.5, 15.32, and 15 meter.
Yes, sir. Most of the students answering the 15 meter is the correct answer. They are saying. Yes, 15 meter. Okay, good. Very nice, correct answer. You can call 15 and 16 meter. Okay. After that, now next question: how many field event are including in heptathlon? अभी क्या होता है बेसिकली, और फ्रॉम एथलेटिक्स बैकग्राउंड इंडियन कोई भी बड़ा हो तो हेप्टेथलॉन का सीक्वेंस अभी किया कि फील्ड इवेंट कितने होते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है हेप्टेथलॉन में फर्स्ट इवेंट कौन सा है, तो आप विल जस्ट ब्रेक द वर्ड, तो आपको इन डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यू जस्ट ऑफ द ऑप्शन सेकंड, 7, 3rd एंड 4th कितने इवेंट होते हैं इन हेप्टेथलॉन इन फील्ड इवेंट। हाँ, स्पेसिफिक वर्ड इज देयर, फील्ड इवेंट यू हैव टू मेंशन। ये जो भी मैंने क्वेश्चंस बैंक आप लोगों के लिए लाया, ये मैंने नहीं बनाया हुआ है, ऑलरेडी लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक का पेपर है। यू वांट यू कैन जस्ट टेक। तो आई शो यू द आंसर। ये 7 इवेंट होते हैं जो कि फर्स्ट डे इवेंट होते हैं 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट 200 मीटर। आफ्टर दैट सेकंड डे पे लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो एंड 800 मीटर। ये सीक्वेंस है। वो इस क्वेश्चन को कुछ भी पूछ सकते हैं, इट टोटली डिपेंड अपन आप कैसे स्टडी करते हैं। प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ, इसकी भी माइक ऑन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी फॉल्स स्टार्ट आर अलाउड इन डेकेथलॉन इवेंट। ऑप्शन 0, 1, 2, 3। अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो जो फॉल्स स्टार्ट अगर डेकेथलॉन इवेंट में होता है तो एक ऑप्शन मिलता है वहाँ पे दोस्तों, मतलब एक जीवन दान मिलता है। सचिन सर प्लीज म्यूट एवरीवन। जो सेकंड वार्निंग होता है वो उसको भी होता है और सारे लोगों को एक साथ इवेंट होता है दोस्तों। सारे जो भी इवेंट होंगे सेकंड फॉल्स स्टार्ट अगर वो किया वो सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये मेंस कैटेगरी का है डिकेथलॉन का कैटेगरी। डे 1 का 100 मीटर लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर, और डे 2 का आपके जस्ट नीचे यू कैन जस्ट रीड इट, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। एंड दिस इज फॉर वुमेन 100 मीटर डे 1 डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो एंड 400 मीटर। आफ्टर दैट डे 2 का यू कैन टेक a screenshot also if you want. Now we suppose ये तो टेक्निकल टर्म है, प्लास्टिंग टर्म्स रिलेटेड टू विच द फॉलोइंग इवेंट। ओके, तो ओलंपिक गेम से रिलेटेड है शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, 400 मीटर, 800 मीटर। तो बेसिकली जो वर्ड है ये लॉन्ग जंप से रिलेटेड है दोस्तों। जो टेक ऑफ बोर्ड होता है उसके अंदर इस इक्विपमेंट के यूज किया जाता है दोस्तों। यस, थैंक यू। इफ यू एनी क्वेरी यू कैन आस्क। या हमारे टीम मेंबर सचिन सर, तनु सर, हरिओम सर इज देयर, मुनाफर सर इज देयर। Yes, sir. Thank you so much, sir, अगर आपको for your kind information and making a very successful light on this topic. अभी किसी भी स्टूडेंट की इस टॉपिक के रिगार्डिंग या सिलेबस या फिर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो यू आर वेलकम टू आस्क। बेसिकली आपको पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया। यस स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। किसी की भी किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट नहीं होगा पेपर पैटर्न से रिलेटेड। Sir, please tell me about plasticity indicator. Sorry? Plasticity indicator. So, they are asking that what is plasticity indicator board? That take off board होता है ना, आपका take off board के इधर जो मटेरियल यूज होता है प्लास्टिक, उसको ही उस मटेरियल का नाम से प्लास्टिक उसके टाइप का मटेरियल होता है जो टेक ऑफ बोर्ड के लिए यूज होता है।